काफी खुशी हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा कि मिथिला पेंटिंग को जब स्टार्टिंग की थी तो मुझे लगा था कि इसमें पता नहीं क्या होगा, बहुत लोग डांटते भी थे कि क्या कर रही हो तुम, पेंटिंग क्या कर रही हो, कुछ नहीं होगा इसमें, पढ़ाई लिखाई करो। पर लेकिन हमको इतना रुचि था ना, इतना मतलब इंटरेस्टिंग लगता था ये चीज, हर चीज को देखते थे तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता, यूनिक टाइप का लगता था। जो भी चीज बनाते थे, एक पेड़ बनाते या पत्ता बनाते या पिकॉक बनाते, तो मुझे पिकॉक भी यहाँ पे जैसे फाइन आर्ट में बनाते ना तो पिकॉक जैसा रहता है वो बहु उसको उतारा जाता है, लेकिन मिथिला पेंटिंग में ऐसा नहीं है, पिकॉक अनेकों तरह का बनता है। पहले तो मैं धगजरी गांव हाई स्कूल में आप नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री जो आए थे एक बार, हाँ 2017 में जब मुख्यमंत्री आए थे तो हम उस वहाँ पे हमको मिला था हाई स्कूल में पेंटिंग करने के लिए। उसके बाद फिर 2018 में हम बिहार संपर्क क्रांति पे किए, फिर रेलवे स्टेशन पे किए, मधुबनी के रेलवे स्टेशन पे, फिर जमुई में किए, शेखपुरा में किए, पटना में किए, तो काफी जगह मिला हमको काम करने के लिए। मिथिला पेंटिंग्स के क्षेत्र में मधुबनी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है और ये जाना जाता है। बावजूद इसके आज भी मिथिलांचल के सैकड़ों मिथिला पेंटिंग्स जानने वाले लोग बेरोजगार बने हुए हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया कि इसकी बहाली स्कूल में या फिर ऐसी संस्थाओं में हो सके। हालांकि यह भी कहना गलत नहीं होगा कि बिहार सरकार इसको लेकर कदम उठाई है, लेकिन बावजूद इसके अब तक किसी स्कूल में जिस तरह से लाइब्रेरी साइंस दिया जाता है, कंप्यूटर साइंस के लिए टीचर दिया जाता है, फिजिकल टीचर की बहाली की जाती है, इस तरह से मिथिला पेंटिंग सिखाने के लिए टीचरों की वैकेंसी नहीं दी जा रही है। जरूरी है कि सरकार इस मामले को भी गंभीरता से ले। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिथिला पेंटिंग्स की एक जानकार, आप छात्रा भी कह सकते हैं, और जो काफी एक्सपीरियंस रखती है, तजर्बा रखती है। अभी हम उनसे बात करेंगे। इनका नाम है अंजलि झा, जो मधुबनी शहर के निकट ही स्थित एक गांव बेलवार से आती हैं। आगे हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अंजलि जी, आपका स्वागत। नमस्कार, मैं अंजलि झा, मधुबनी के पास ही बिलवाड़ गांव से। आप अपना परिचय दें। परिचय मतलब ये है कि आप अपने पारिवारिक परिचय के, आप के पिताजी क्या करते हैं, मतलब के माताजी क्या हैं, आप क्या करती हैं, ये बताएं पहले आप। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पापा मेरे जॉब करते हैं, बस की कंट्रैक्टरी करते हैं, और हम लोग उसी से पढ़ाई लिखाई किए हैं। मैंने अभी MA कंप्लीट किया है और मैं अभी प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। आप पेंटिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स कब से करती हैं आप? मिथिला पेंटिंग्स की आप अच्छी जानकार मानी जाती हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। हम बात करेंगे आगे ताकि हमारे दर्शकों को भी मालूम हो कि मैं जो कह रहा हूं ये गलत है या सही है। आप मिथिला पेंटिंग्स की शुरुआत कब से किया? मिथिला पेंटिंग की शुरुआत मैंने 2014 से स्टार्ट किया है। जब से मैंने एक बुक में देखा था और पढ़ाई की थी मैं उस चैप्टर पे, तो मैं तभी से स्टार्ट की, लेकिन मैंने तब से सीखना शुरू किया था। मुझे रुचि आई थी इसमें, तो मैंने सीखना शुरू किया था, और धीरे धीरे इस पे मैंने कमांड भी हासिल किया। हाँ, कमांड हासिल किया। हाँ, कमांड हासिल किया मैंने। इस पे काफी मेहनत की, और काफी मेहनत करने के बाद मैंने 2017 तक मैं इतना प्रिपेयर थी कि मैं कहीं पे भी काम कर सकती। तो क्या कभी काम करने का मौका मिला आपको? हाँ, मिला मुझे। कहाँ मिला? काफी जगह मिला। सबसे पहले तो मैं धगजरी गांव हाई स्कूल में आप नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री जो आए थे एक बार, हाँ 2017 में जब मुख्यमंत्री आए थे तो हम वहाँ पे हमको मिला था हाई स्कूल में पेंटिंग करने के लिए। उसके बाद फिर 2018 में हम बिहार संपर्क क्रांति पे किए, फिर रेलवे स्टेशन पे किए, मधुबनी के रेलवे स्टेशन पे, फिर जमुई में किए, शेखपुरा में किए, पटना में किए, तो काफी जगह मिला हमको काम करने के लिए। तो ये कैसे लिंक कैसे मिला? मतलब कि मिथिलांचल, फिर जहाँ की आप रहने वाली हैं, पेंटिंग्स के नाम पे तो मैं कह सकता हूँ कि दर्जनों सैकड़ों लोग हैं जो पेंटिंग्स, मिथिला पेंटिंग्स बनाते हैं। हाँ। आपको कैसे मौका मिला, या मधुबनी रेलवे स्टेशन पे, या फिर ट्रेन के बारे में आपने बताया है, कैसे अवसर मिला आपको? सब लोग चाहते हैं ना पेंटिंग बनाने में। जब पेंटिंग बनाते तो वो लोग चाहते हैं कि मेरे तो पापा हैं, इनके थ्रू हम हो जाएंगे, चले जाएंगे आगे, मेरे तो चाचा हैं, इनके थ्रू हम चले जाएंगे। लेकिन मेरे पास ऐसे मतलब ये नहीं था कि मेरे घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो अच्छे मुझे ऑर्डर आए या कहीं से ऐसा है, तो ऐसा नहीं। तो मैं हमेशा मेहनत पे ही टिकी रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं मेहनत करके सब कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, आपने जो जितना बताया है, आपने रेलवे स्टेशन बताया है,
आपने इसके अलावा ट्रेन के बारे में जानकारी दिया है, जमुई में किया काम, इसके अलावा भी कहीं भी आप गए हैं भूटान वगैरह के बारे में? हाँ, मैं भूटान न्यू अलीपुरद्वार गई थी, महानंदा ट्रेन पे एक बोगी पे, वहाँ पे भी हमने डेमो दिखाया हुआ था, तो वहाँ पे ही गई थी। इसका कुछ रेम्युनरेशन, मुआवजा इसको बोलते हैं? काफी खुशी हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा कि मिथिला पेंटिंग को जब स्टार्टिंग की थी तो मुझे लगा था कि इसमें पता नहीं क्या होगा, बहुत लोग डांटते भी थे कि क्या कर रही हो तुम, पेंटिंग क्या कर रही हो, कुछ नहीं होगा इसमें, पढ़ाई लिखाई करो। पर लेकिन हमको इतना रुचि था ना, इतना मतलब इंटरेस्टिंग लगता था ये चीज, हर चीज को देखते थे तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता, यूनिक टाइप का लगता था। जो भी चीज बनाते थे, एक पेड़ बनाते या पत्ता बनाते या पिकॉक बनाते, तो मुझे पिकॉक भी यहाँ पे जैसे फाइन आर्ट में बनाते ना, तो पिकॉक जैसा रहता है वो बहु उसको उतारा जाता है, लेकिन मिथिला पेंटिंग में ऐसा नहीं है। पिकॉक अनेकों तरह का बनता है और बहुत ही यूनिक, उसमें इतने अच्छे अच्छे कलर का यूज करना, डिजाइनिंग, मतलब बहुत यूनिक लगता है मुझे। जितने बर्ड, मैं एक ही पिकॉक नहीं देखती, मतलब 10 तरह का पिकॉक देखती हूँ, और पिकॉक ही देखती हूँ तो मुझे इतना लगता है हर कलर से, हर पिकॉक को हर कलर में, हर डिजाइन में, तो मुझे यूनिक लगता था। तो मैं सोचती थी कि नहीं, मिथिला पेंटिंग तो कुछ है और सीखना चाहिए मुझे, और मुझे खुशी होती थी कि मुझे आता है पेंटिंग, और हर जगह जाने का इसी से हमको मिथिला पेंटिंग से ही मौका मिला। जैसे अभी तक पढ़ाई लिखाई की तो अंजलि, एक बात समझ में नहीं आया, जब इतना जानती आप हैं, जाने का अवसर भी मिला, तो अभी आपने बताया कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हैं, आपको अजब सा नहीं लग रहा होगा कि आप इतने अच्छे जानकार हैं मिथिला पेंटिंग्स के, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए या घर चलाने के लिए, माँ बाप की मदद के लिए आपको एक प्राइवेट स्कूल का सहारा लेना पड़ा? काश इस क्षेत्र में कोई ऑप्शन मिलता आपको। हाँ, मैं हमेशा से ये चाही कि मिथिला पेंटिंग में कुछ ऐसा हो, जैसे स्कूल में ही जॉब करते हैं तो मेरा एक फिक्स इनकम है प्राइवेट स्कूल में कि हाँ यहाँ पे इतना आप आएंगे तो मंथली आपका इतना है। तो वैसे ही हमको भी हमेशा रहता है कि मंथली पेंटिंग में भी आए, लेकिन पेंटिंग में ऐसा सर कहीं काम नहीं है कि आपको डेली का काम मिल जाएगा या डेली आप, मतलब हम कहीं घूमे, कहीं गए या इतना एक्सपीरियंस हुआ तो वो एक बार गए ना, मतलब पूरे दिन तो नहीं जा रहे या पूरे मंथ नहीं जा रहे, और खाना तो हमको पूरे मंथ, पूरे हर दिन खाना है। तो इसके लिए हम एक फिक्स इनकम का बहुत जरूरी है कि क्या होना चाहिए इसके लिए? मान लिया जाए कि अंजलि जानती है, हाँ। अंजलि के गांव में 50 लड़कियां हैं, 25 जेंट्स हैं, हाँ। जो मिथिला पेंटिंग्स करना जानते हैं, और अगर उनके जो चाहे अगर तो 75 मिलकर करके 75,000 को ज्ञान दे सकता है। मिथिला पेंटिंग में से जैसे हम लोग कुछ लोग बोले कि संस्था स्टार्ट होगी तो हम लोग का मतलब फ्यूचर बनेगा या हम लोग को जॉब मिल जाएगा। संस्था स्टार्ट होगी तो टीचर उसमें एक रहेंगे या 2 रहेंगे, तो एक गांव में मतलब एक ही टीचर। जैसे अभी आपके सौराठ में हाँ, यूनिवर्सिटी खुली है तो, लेकिन वहाँ तो एडमिशन लेने, ट्रेनिंग के लिए वहाँ लोग एडमिशन लेंगे। हाँ, वहाँ पे जिनको नेशनल अवार्ड मिल गया है वही टीचर हैं, और जिनको आता है, जैसे मैंने ही 10 साल मैं सीखी हूँ, 10 साल बना रही हूँ इसमें, मतलब काफी बनाया भी है और बना ही रही हूँ, कंटिन्यू हूँ, फिर भी मुझे जॉब का कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। सरकार को क्या कहना है? अगर ठीक है आप इतना करने के बावजूद आज मायूस हैं, अगर आज मायूस है, आपके चेहरे पे जितनी मेहनत आपने किया है, अगर इसी को रोजगार से जोड़ दिया जाता है आपके, तो चेहरे पे ये शिकन नहीं आती आपके, एक अलग सी गलेजी होती इसके लिए मिथिला पेंटिंग्स को लेकर के। तो मेरा कहना ये है कि क्या सरकार को क्या करना चाहिए ऐसा, जैसे आप देखिए आपके गांव में कितने स्कूल हैं? मेरे गांव में 3 स्कूल हैं। 3 स्कूल होंगे। हाँ। आपने वहां देखा होगा कि अब जो फिजिकल टीचर्स की भी बहाली होती है, जो शारीरिक टीचर बोलते हैं, जो देते हैं वो हाँ। पीटी कराते हैं, कहीं देखेंगे आप। यही चीज, जैसे मैं प्राइवेट स्कूल में गई ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस चीज को लेके कि वहाँ पे ना हर जैसे भी होता है, हर सब्जेक्ट के टीचर हैं, वहाँ पे म्यूजिक टीचर भी है, ड्राइंग टीचर भी है, पीटी टीचर भी है, सब टीचर है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भी पीटी टीचर है, म्यूजिक टीचर है, बस ड्राइंग टीचर नहीं है। क्यों नहीं? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार इसकी व्यवस्था करे? हाँ, ड्राइंग टीचर स्कूल में होना चाहिए। यदि हर स्कूल में हो जाए तो हम लोग को भी काम मिल जाएगा, और आगे का जनरेशन जो भी है वो मिथिला पेंटिंग को कंटिन्यू रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि मेन पार्ट जो है ना हम लोग बच्चे को ही सिखाएंगे तो आगे जनरेशन भी हम मेरा काम करेगा मिथिला पेंटिंग पे। यदि हम अभी ही हम ही मायूस हो रहे हैं तो आगे का जनरेशन कैसे? महागठबंधन की सरकार है बिहार में, और प्रधानमंत्री को आप जानते ही हैं। हाँ। मोदी जी हैं। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे मिथिला पेंटिंग्स को लेकर? सरकार को ये कह सकते हैं कि पंचायत से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक कौन सा कदम उठाना चाहिए
कि जो लोग भी मिथिला पेंटिंग जानते हो वो रोजगार से जुड़ सके? मिथिला पेंटिंग के लिए रोजगार मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट यही है कि स्कूल में वैकेंसी आए टीचर के लिए और वहाँ पे टीचर बहाली हो, ड्राइंग टीचर भी, क्योंकि मिथिला पेंटिंग कुछ दिनों पहले हुआ था कि नहीं, बहुत सारी पहले सेलिंग नहीं थी, अब बहुत डिमांड है कि हाँ हमको चाहिए। उसमें क्या होता है ना कि जैसे हम छोटे से शहर से हैं, मधुबनी से हैं और गाँव से हैं, तो मुझे कौन जानेगा, मुझे नहीं जानेगा, कोई दूसरे को ही जानेगा। तो उनके थ्रू हम मतलब आते, तो बीच में जो आ जाते हैं ना वो मेरा आधा ही पैसा ले लेते हैं। उनका भी ठीक है, एक रोल अच्छा है उनका भी, वो नहीं रहेंगे तो मेरे पास काम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मतलब जितना हमको मिलना चाहिए ना, जितना हम मेहनत करके कमा रहे उससे ज़्यादा वो बैठे बैठे कमा लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्कूल में यदि वैकेंसी आ जाए तो हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग रोजगार भी हो जाएगा, हम लोग के लिए काम भी हो जाएगा और बच्चे भी आगे के सीखते रहेंगे मिथिला पेंटिंग। ठीक है, तो ये तो आपकी जो बातें हैं, इन बातों को हम जिला प्रशासन से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए हम प्रधानमंत्री तक भेजने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो जाएगी। अंजलि की आवाज जरूर उठेगी। अंजलि कहना क्या चाहती है आज की उन लड़कियों को जो ख्वाहिश रखती हैं, जो सीख रही हैं और जो नहीं सीख रही हैं, दोनों को बताना है, क्या कहना है आपका? मिथिला पेंटिंग जो सीख रही हैं उनके लिए मैं बोलूंगी कि कितने बच्चे को मैंने देखा है कि सीख तो रही हैं, फिर उसके बाद कुछ ही दिन के बाद मेरे पास भी कुछ बच्चे सीखते हैं, तो कुछ दिन सीखते रहेगी, उसके बाद उसको ना एकदम मन घबरा जाते कि दीदी क्या करे, छोड़ो, हम नहीं करेंगे दीदी, मेरे पापा ये बोल रहे, मेरे पापा वो, तो इसीलिए बोलते हैं ना उनके पापा या मम्मी कि वो समझ रहे कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है और बच्चे में भी पेशेंस नहीं है। तो मैं बोलूंगी ना कि जो सीख रहे हैं उसको पेशेंस उनको रखना चाहिए, क्योंकि मैंने मतलब 2014 से जब से स्टार्ट की हूँ, मैं 2023 तक आई हूँ और मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं पेशेंस के साथ काम करूंगी, मुझे आज ना कल जरूर मिलेगा। आपके पेरेंट्स ने कभी रोका आपको? नहीं, मिथिला पेंटिंग के लिए रोका नहीं। पापा को थोड़ा गुस्सा आता था कि क्या मिथिला पेंटिंग तुम सीख रही हो, मतलब पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बनोगे भी, मिथिला पेंटिंग का कुछ नहीं, बस घर आंगन में ना वो लेपती पोतती रह जाओगी। क्योंकि सब लोग मिथिला पेंटिंग कहाँ समझते थे पहले, ये कुछ ये आर्ट है ये नहीं समझते थे, बस फूल पत्ती बनाओगी बस उतना में ही रह जाना है। तो जॉब नहीं था, ये प्रोफेशनल नहीं था, अब तो होने लगा है प्रोफेशनल, पहले नहीं था। तो पापा गुस्सा होते थे, मम्मी नहीं होती थी, मम्मी तो बोलती थी, हमेशा सपोर्ट करती, तुमको जो चीज में मेरा मम्मी का यही है कि तुमको जो चीज में बेटा मन लग रहा है ना तुम वही करो, ये जरूरी ये नहीं है कि मन लग रहा है पेंटिंग में और तुम गाना गाने लगो, तुम गाना नहीं गाना है। भाई बहन है आप? मैं 4 भाई बहन हूँ। 4 भाई बहन आप है। अंजलि, एक आखिरी सवाल करते हैं आपसे, है कि ठीक है 2014 से आप सीख रही है ना, अचानक आपके दिल में ये बात कैसे पैदा हो गई कि आप मिथिला पेंटिंग, आप गाना सॉन्ग क्यों नहीं सीखा आपने, गाना क्यों नहीं सीखा आपने क्रिकेट खेलना क्यों नहीं सीखा, वॉलीबॉल क्यों नहीं सीखा, आप पेंटिंग तरफ चली गई? आसान था इसलिए? नहीं आसान, मिथिला पेंटिंग क्यों, किसको आसान बोल रहे हैं? मिथिला पेंटिंग बिल्कुल आसान नहीं, लेकिन हाँ टफ भी नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत किए तो कोई काम ही नहीं होता है। वैसे इंटरेस्ट हमको कैसे आया, तो हम जब 9th क्लास में थे ना, तो एक चैप्टर था, 9th नहीं 8th में एक चैप्टर था जिसमें उसमें मिथिला पेंटिंग के बारे में बताया गया था। तो एक मैम थी मेरी जो बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छी टीचर है। क्या मैम थी? हाँ, वंदना मैम है, मेरे बिलवार स्कूल में ही वो टीचिंग करवाती थी, तो अभी भी है ही वहीं पे। तो वो वही बहुत अच्छी टीचर है, उनको मिथिला पेंटिंग के बारे में, वो मधुबनी रहती हैं तो उनको मिथिला पेंटिंग के बारे में जानकारी था और बहुत ही अच्छे तरीके से बताई, मतलब ऐसे बताए ना, उनका बताने का इस तरह का स्टाइल था जो हर बच्चे के मन में हो गया कि नहीं मैम हमको मिथिला पेंटिंग सीखना है। और वो उन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी उन्होंने बोर्ड पे बना के भी दिखाया। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीचर में यदि बहुत अच्छे टीचर में नाम लूंगी ना तो मैं वंदना मैम का नाम लूंगी। बहुत ही अच्छी टीचर है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। मतलब कुछ भी यदि हम लोग जैसे प्राइवेट स्कूल में तो इंग्लिश ही लैंग्वेज है और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में तो हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन वो इंग्लिश में पढ़ाती थी और इतने अच्छे से पढ़ाती थी ना, जहाँ पे बच्चे कैपिटल ए और स्मॉल ABCD नहीं जानते हैं ना, उनको वहां से स्टार्ट करके पढ़ाती थी और इतने अच्छे से, इतने यूनिक तरीके से पढ़ाती थी जो हर चीज में इंटरेस्टिंग, हर चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता था। और वो टीचर को तो हम लोग बहुत मानते थे। ऊपर से वो फिर वही टीचर हम लोग को मिथिला पेंटिंग के बारे में बताई तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा और मैं उसके बाद से मैं वहीं से आप ऐसे पढ़ाई ना, जब लगा कि नहीं हमको यही बनना है, यही करना है। आपके मोबाइल में कुछ पेंटिंग से किया हुआ आपका? क्या में कुछ पेंटिंग से ऐसा है बना हुआ, दिखा सकती हैं आप? हाँ दिखा सकती हूँ। तो ये
तरह दुपट्टा पे बना हुआ है। हाँ, ये दुपट्टा पे बना हुआ जैसे मान लीजिए दुपट्टे में बना हुआ है, ये आपका कौन सा कपड़ा है? खादी कपड़ा होगा? है। ये तसर सिल्क है। अच्छे, तो ये जैसे कि कितने का आता होगा ये सब बनाए हुए? ये तसर सिल्क इसका मतलब प्लेन का कीमत है 1400 और इसका फिर हम लोग को बनाने में टाइम लग जाता है और सेलिंग प्राइस है इसका वही 2500, 2600, 3000 ऐसे करके। ऐसा होता है। डिजाइन पे है डिपेंड कि जितना टाइम लग रहा है उतना मतलब ये तो हो उसकी जाएगा। मजदूरी जो है लेबर चार्ज है बढ़ता जाता है, मेहनत का बढ़ता हाँ, जाता है। मेहनत के अकॉर्डिंग। तो ये है आपको अंजलि झा, सुना आपने इनका जो कहना है, एक शिकायत है, शिकवा है कि इतना सीखने के बावजूद भी मिथिला पेंटिंग्स करने वाले जो और जो पेंटर्स होते हैं, जो मिथिला पेंटिंग्स करना जानते हैं और करते हैं, उनके लिए कोई ऐसा ये कह सकते हैं कि ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया है कि वो कदम कि सीखने के बाद वो रोजगार वाले हो जाएंगे। सरकार को चाहिए कि सरकार स्कूल में इसकी पढ़ाई शुरू कराए और यह अगर पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक शुरू हो जाती है तो लोगों की दिलचस्पी और बढ़ेगी और वो लोग जो मिथिला पेंटिंग्स जानते हैं उन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।